सैनिक वगैरह थे उन सब के घर यहाँ पे होते थे। इन दोनों से पानी आता था छत पे, फिर ये पाइप के थ्रू नीचे गिरता था और यहाँ पे ये था महाराजा का दीवाने खास इसका नाम है। इसको शीश महल भी कह सकते हैं क्योंकि पूरा शीशे शीशे ये है आमेर के किले की पार्किंग। देखो कितने सारे लोग आए, कितनी सारी गाड़ियां पार्क हो रही हैं। कितना बड़ा किला बना रखा है और भाई बहुत चढ़ाई करनी पड़ेगी इसमें। आगे हम आमेर फोर्ट के अंदर, यहाँ पे क्या है ट्राइब्स जो यहाँ के राजस्थान के लोकल लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं ये सारी। मतलब जो ये देखो हाथ से सारी बनाई हुई चद्दर हो गई है, कर्टन हो गए, मतलब सूट वगैरह सारी चीज़ें तो ये ट्राइब्स के द्वारा बनाई गई हैं। और इस पे 10% डिस्काउंट जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, और अदर देन 40%। मतलब जो भी यहाँ के ट्राइब्स हैं उन्होंने ये बनाई। और यहाँ से ये व्यू आता है आमेर फोर्ट। तो आमेर फोर्ट के लिए यहाँ से अभी हम जाएंगे और ऊपर ही टिकट मिलेगी। तो ये है कितना प्यारा सा नज़ारा। और जो आमेर फोर्ट है वो एक पूरी झील पे बना हुआ है। ये चारों तरफ एक झील है। ये देखो कितना प्यारा सा। और यहाँ आई थिंक पहले फाउंटेन होते थे, अब फाउंटेन नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है। तो जैसे ही टाइम के साथ सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन किला आज भी ऐसा कैसा ही है। तो राजा महाराजा इतनी ऊपर इसीलिए बनाते थे किला क्योंकि पूरी नीचे नज़र रख सके वो। तो ऊपर से आप देखोगे तो पूरा नीचे का व्यू आएगा। अभी चलते हैं हम किले की तरफ। और आज 1 जनवरी है इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई है क्योंकि सबकी छुट्टी थी 31 की और 1 जनवरी की। तो सभी के सभी यहाँ पे आए हैं और इतना सारा क्राउड हो रखा है यहाँ पे। अभी देखो कितने सारे लोग हैं। वैसे लोकल यहाँ के बताते हैं इतना क्राउड नहीं होता है, लेकिन आज न्यू ईयर है तो इसलिए इतना क्राउड आया हुआ है। होटल मिलने मुश्किल हो रहे हैं। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ से लेके ये लोग दिख रहे होंगे आपको, ये सारे। ये है दोस्तों आमेर का किला। अभी यहाँ से स्टार्ट हो गई है चढ़ाई। यहाँ से हो गया था एंटर, वो मेन रोड है। और जो ये आप देख रहे हैं ना, मतलब किले के बिल्कुल नीचे एक लेक बना रखी है। तो ये माउठा लेक है जिसके ऊपर ये पूरा किला बना हुआ है। मतलब एक तरीके से अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि माउठा लेक पे ही सारा किला बना हुआ है। और वहाँ से एंट्री करके आते हैं और इस किले की ये देखो दीवारें, वो ऊपर जा रही है, वो दीवारें हैं। ऐसे करके पूरा किला बना हुआ है और 4 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पूरा किला बना हुआ है। और अगर इस किले की बात करें कि ये कब बना, तो ये बना था 1592 ईस्वी में, जब यहाँ के राजा मान सिंह हुआ करते थे तो उन्होंने ये बनवाया था। जब ये किला बना उससे पहले यहाँ पे मीना जाति के लोग यहाँ पे रहते थे। फिर उनके ऊपर कब्जा करके, मतलब उन सब के, तो फिर यहाँ पे आमेर का ये किला बना था। तो ये 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने ये किला बनवाया था। और जो कि आज भी अगर आप देखोगे तो टस का मस नहीं हुआ है, आज भी ऐसे ही है। और जो ये इतने ऊंचे ऊंचे किले इसलिए बने होते थे क्योंकि यहाँ से नीचे निगरानी रखना बहुत आसान होता था कि कोई हमला ना कर दे। अगर कोई आ रहा है नीचे से तो वो दूर से ही दिख जाता था, तो उससे रक्षा होती थी। और स्पेशली मराठा वगैरह कब्जा करना चाहते थे, तो इस वजह से मराठा उसे बचाने के लिए, जैसे मैंने उसमें भी बताया था, आमेर के किले में राजा रानी सब इसी में रहते थे। उनके नौकर वगैरह सब किले के अंदर ही रहते थे। तो अभी ऊपर जाके देखेंगे कि किले के अंदर और क्या क्या है, और मैं ऐसे ही सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। लेकिन ये खूबसूरत लेक इस पूरे किले को ऐसे ही कवर करती है चारों तरफ से। तो माउठा लेक है ये,
जो कि कितनी प्यारी लगती है। और ये देखो, ये यहाँ से सब चढ़ के ऐसे 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 घूम घूम के ऊपर किले पे जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है ना, किला क्या मतलब पूरे जयपुर के अंदर सही टाइम आने का है अक्टूबर के बाद। अक्टूबर से लेके आप मार्च तक आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मौसम ठंडा होता है और गर्मी नहीं होती, तो आपको चढ़ने उतरने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आए तो अक्टूबर से लेके मार्च में ही आए, तो आपको एक अच्छा मौसम मिलेगा जिसमें हल्की हल्की ठंड होगी और आप आसानी से चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, इंडियन ही नहीं, सारे फॉरेनर वगैरह भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली फॉरेनर इन महीनों में जयपुर वगैरह विजिट करते हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको फॉरेनर क्राउड भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और आज न्यू ईयर है, तो उसके लिए इतना क्राउड आया हुआ है। स्पेशली यहाँ के लोकल बोल रहे हैं कि ऐसा क्राउड नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन आज न्यू ईयर की वजह से बहुत क्राउड आया। जो किले के ना बिल्कुल दीवारों के पास में ये लाइटें लगा रखी हैं, क्योंकि रात को पूरे किले पे लाइटिंग होती है, तो उसके लिए ये लाइटें लगा रखी हैं किले के पास। तो किले की दीवारों पे पूरी लाइटिंग होती है। और इसी के साथ यहाँ किले पे लाइट शो भी होता है, तो उसी सब चीज़ों के लिए ये लगा रखा है। ये देखो नीचे का नज़ारा। किले के इस पॉइंट से आपको यहाँ से है पाथवे, और यहाँ से आपको जाने का है गाड़ी वाड़ी से। अगर किसी को जाना तो वो यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो फॉरेनर जो मैं बोल रहा था, बहुत सारे फॉरेनर आते हैं यहाँ पे। अभी चलते हैं ऊपर। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है किले की सेफ्टी वॉल तक पहुंचने का रास्ता। मतलब वो जो ऊपर ऊपर देख रहे हैं वो किले की बाउंड्री है। आमेर के किले की बाउंड्री टोटल 16 किलोमीटर के करीब की है, मतलब पूरा 16 किलोमीटर का है। और उसके अंदर किला 4 किलोमीटर में, लेकिन बाउंड्री 16 किलोमीटर की। और उस बाउंड्री पे अगर इंस्टेंट कहीं से पहुंचा जाए तो उसके लिए ऐसी सीधी सीढ़ियाँ जो स्टेट सीधी बाउंड्री को टच करती है, वो ये वाली थी, जैसे ये आ रही है, ये वाली सीढ़ियाँ हैं। तो एक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो पहले इस पे टूरिस्ट वगैरह काफ़ी जाते थे, लेकिन कुछ हादसा हुआ जिसके कारण ये सारी सीढ़ियाँ बंद कर दी हैं। अब आप खाली किले को विजिट कर सकते हैं, बाउंड्री को विजिट नहीं कर सकते। पहले आप बाउंड्री को भी विजिट कर पाते थे, लेकिन हादसे की वजह से सारा बंद कर दिया गया। इसको कहते हैं रावण हत्था। जो ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं इसको रावण हत्था, मतलब हाथों से बजाते हैं, तो रावण हत्था बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। और ये भाई बिल्कुल टिपिकल जो राजस्थान की ट्यून है वो बजा रहे थे, और कितनी प्यारी बजा रहे थे, जो कि आपने गदर मूवी में भी सुनी। यहाँ आगे आमेर फोर्ट के अंदर, यहाँ बीच में है एक ये मतलब खुला सा ग्राउंड सा, इसके अंदर आप आके यहाँ से आई थिंक यहाँ से मिलेगी टिकट। ये है यहाँ पे आमेर फोर्ट के अंदर लगी हुई है। मतलब आपको टिकट काउंटर जो बीच में आता है वहाँ तक आपको लेके आएंगी। मतलब अगर 1 वे करते हैं तो आपको 100 रुपये, अगर 2 वे करते हो मतलब आना जाना दोनों करोगे तो 150 रुपये के करीब लगेगा। तो आराम से अगर कोई बूढ़े हैं तो मतलब जिनकी एज ज़्यादा है वो आराम से इनमें आ सकते हैं। टिकटें और टिकट का प्राइस आप देख सकते हैं। मतलब जो इंडियन है उनके लिए 102 रुपये, इंडियन स्टूडेंट अगर आते हैं तो उनके लिए 22 रुपये, और फॉरनर आएंगे उनके लिए 502 रुपये। अगर फॉरनर स्टूडेंट कोई आता है उनके लिए 152 रुपये की टिकट है। तो अभी लेते हैं टिकट और मैं आपको टिकट लेके दिखाता हूँ। ये ले ली टिकट, 102 रुपये की टिकट है। मतलब 2 लोगों के लिए ली है तो 204 रुपये की टिकट।
ऐसा QR कोड है जिसको वो स्कैन कर लेंगे गेट के ऊपर। अभी दिखाता हूँ मैं बैक साइड। ये है फोर्ट की बैक साइड, मतलब फोर्ट के अंदर ही है। वो जो आप देख रहे हैं ना वो है फोर्ट की बाउंड्री के अंदर ही ये घर बने हुए हैं। और यहाँ पे जो बाइक वगैरह लेके आते हैं वो यहाँ पे पार्किंग कर रखी है उन्होंने। ये गाड़ी वाले यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रखी है और बाइक वालों ने यहाँ पे कर रखी है। और ये फोर्ट, ये किले की दीवार है, वो किले की आउटर बाउंड्री है। जो मैं दिखा रहा था 16 किलोमीटर वाली बाउंड्री वो है, लेकिन ये किले के अंदर की है। और मेन किला भी और ऊपर है। तो यहाँ पे जो उनके सैनिक वगैरह थे उन सब के घर यहाँ पे होते हैं। अभी चलते हैं फोर्ट के अंदर, तो आपको फोर्ट का व्यू कराता हूँ अंदर से। तो यहाँ पे आप क्या है, अगर आप अकेले आए हैं या ग्रुप के साथ आए तो आपको गाइड भी मिल जाएगा। जैसे आपने हवा महल की टिकट ऑनलाइन ले सकते थे, वैसे ही यहाँ की भी टिकट आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आप ऑनलाइन, अरे मूछें नीचे होगी भाई, पहले कर लेते हैं मूछों को ऊपर, क्योंकि मूछें ऊपर अच्छी लगती हैं। और सबसे बढ़िया क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है टूरिज्म के उससे कि आप एक बारी भी टिकट ले सकते हैं सभी की, तो ऑनलाइन आप कलेक्ट कर सकते हैं। अभी टिकट ले लिया। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप ग्रुप में आते हैं, मतलब 10-12 लोग या 5 लोग भी आते हैं, तो आप यहाँ पे इजीली गाइड वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि गाइड यहाँ पे 5 लोगों के लिए 400 रुपये में गाइड मिल जाता है। मतलब स्टार्टिंग 400 रुपये से है। अगर एक आदमी भी लेगा वो भी 400 रुपये, 5 लोगों के लिए भी 400 रुपये में मिलेगा। तो आप गाइड भी ले सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं एक्सप्लोर। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना तो खुद से आप एक्सप्लोर करें, अदरवाइज आप गाइड ले सकते हो। और गाइड यहाँ पे उनका आई कार्ड देखिए, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड होने चाहिए। तो आप उन्हीं से गाइडेंस लीजिए जिनके पास गवर्नमेंट की आईडी है, तो वो आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे आप आईडी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हो रही है टिकट चेक, QR कोड से टिकट चेक होगी। दो लोग, ये होगी टिकट पंच, मतलब पंच कर दिया तो इट मीन्स आपकी टिकट होगी चेक। ये है दोस्तों दीवाने आम, मतलब इतना आम नहीं, दीवाने आम इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब राजा बैठ के अपनी प्रजा को स्पीच देते थे, डिसीजन लेते थे, वो सारी चीज़ें यही दीवाने आम में करते थे। ये देखो, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये पूरे का पूरा शहर कितना बढ़िया लग रहा है। और ये जो आपको मैंने दिखाया था, ये झील बनी हुई है, झील के बीचों बीच में केसर बाग है। और जो ये सामने आप देख रहे होंगे, ये चेयर्स वगैरह लगी हैं। यहाँ से सबको लाइटिंग शो दिखाई देता है, जो कि रात को पूरे महल पे लाइटिंग होती है। उसके बाद वहाँ पे बैठ के, मतलब उन चेयरों पे बैठ के आप पूरी लाइटिंग शो देख सकते हैं। तो ये हमाम टर्किश बाथरूम में, मतलब उनका नहाने का है ये देखिए। तो ये देखिए, ये था उनके नहाने का। ऊपर अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है शीश महल दीवाने खास। ये दीवाने खास इसलिए क्योंकि जो राजा थे यहाँ पे, जो उनके मतलब जैसे आज के टाइम पे हाई अथॉरिटी होती है, जो उनके खास लोग होते थे, उनसे मिलने के लिए वो इसी शीश महल, मतलब दीवाने खास में वो मीटिंग किया करते थे। तो इसकी जो बनावट है, ये पूरी संगमरमर के पत्थर से बना के, और इसके ऊपर सब सारे के सारे शीशे लगे हुए हैं, आप जो देख रहे हो। और इसको आप शीश महल भी कह सकते हैं, और दीवाने खास इसका नाम है। इसको शीश महल भी कह सकते हैं क्योंकि पूरा शीशे शीशे जड़े हुए इसकी दीवारों पे और छत पे भी।
ये जो सामने आप देख रहे हैं ये था महाराजा का मतलब एसी। उस टाइम का एसी ऐसे होता था कि आप जो ये छेद वगैरह देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों से पानी आता था छत पे, फिर ये पाइप के थ्रू नीचे गिरता था और यहाँ पे वो कर्टन वगैरह लगाते थे घास वाला, उससे हवा फिल्टर होके अंदर तक जाती थी। तो ये पूरा ये वाला हिस्सा एसी की तरह चिल्ड हो जाता था। तो ये था महाराजा का एसी। और इसी के नीचे वो बना हुआ है शीश महल, जिसमें बैठ के वो मीटिंग वगैरह करते थे जो उनके खास लोग होते थे। ये देखो, ये है रानी की पालकी पहियों वाली, जिसको जो दास दासियां थी वो एक जगह से दूसरी जगह रानी को लेके जाने के लिए। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बेसिकली क्या है। ये पूरे का पूरा है जो कि जहाँ पे राजा गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे आके बैठते। तो ये है सुख मंदिर, मतलब गर्मियों के टाइम पे वो यहाँ पे गर्मियों में ठंडी का आनंद लेते थे। वो जो सामने आप झरना देख रहे हो उससे आता था पानी, और फिर वो पानी यहाँ से बहता बहता इसमें चला जाता था। और यहाँ पे क्या है, रानियाँ अपना झूला डालती थी यहाँ से। ये देखो झूले के हैंगर भी हैं और नीचे पानी चलता रहता था तो वो झूला झूलती रहती थी। और ये जो शीशा है इसमें नीचे रिफ्लेक्शन से ऊपर रोशनी पड़ती है। ये है झरना, जो ऊपर टैंक है उससे पानी इसमें आता है और ये नीचे चला जाता है। और ये एक्वेरियम बना रखा था नीचे नीचे, इसमें मछलियाँ होती थी। ये एक्वेरियम बना रखा है। अब आ गया मानसिंह पैलेस का एग्जिट। ये देखो, ये फिर से वही मेरे को लग रहा नहाने वाने का है, नहीं ये नीचे जाने का। और जो वो सामने आप देख रहे हैं वो है राजा मानसिंह का। जो ये सामने वाला आप देख रहे हैं ये राजा मानसिंह का महल है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है। और राजा वहाँ रहते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो पार्टीशन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, तो ये अलग अलग रानियों के घर होते थे, मतलब उनके महल होते थे। ऊपर राजा नीचे रानियाँ, और सब अलग अलग रानियों के अलग अलग रास्ते। ये वाली रानी जिसका ये था ये यहाँ से जाती थी, वो वाली वहाँ से जाती थी, और लास्ट वाली उधर, तो उधर से मैं दिखाई देता हूँ एक और रास्ता होगा। तो इस वाली रानी का ये इधर से रास्ता, ये इधर से ऊपर जाती थी। और ऐसे चारों तरफ, मतलब ये सेंटर हो गया, इस सेंटर के चारों तरफ तीन तीन करके, तीन 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 और तीन, 12 घर बने हुए हैं, जो कि 12 रानियां होती थी राजा की, उन सब के। ये सेंटर पॉइंट, और ये उनके घर, तीन 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 और तीन पीछे, ये सेंटर पॉइंट होता था। अगर 12 की 12 रानियां एक जगह मिलना चाहती हैं तो वो ये आमेर के किले में ही सीसीटीवी खुला हुआ है, खाना पीना खाने के लिए सीसीटीवी खुला हुआ है यहाँ पे। ये है एग्जिट, अभी जा रहे हैं हम एग्जिट की तरफ। कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको ब्लॉग वगैरह लगा। तो इस वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। मैं पूरा अभी आमेर के किले में 2-3 चीज़ें और बाकी हैं, वो भी एक्सप्लोर करके फिर उसके बाद व्लॉग को एंड करते हैं। ये उनके पहले की पीढ़ी, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड, महाराजा सवाई माधव सिंह फर्स्ट, और महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, और महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड। और ये राजमाता गायत्री देवी, ये इनकी वाइफ बंगाल से लाई गई थी। यही राजस्थान में साड़ी पहन के आई थी, उससे पहले यहाँ पे घाघरा लुगड़ी पहनते थे। उन्हीं के अनुवाद में यहाँ पे साड़ियाँ पहनी गई थी। तो दोस्तों ये था आमेर का किला, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। सारी डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें बताई है मैंने।
और आमेर का किला सच में इतना बड़ा है कि आपको 2-3 घंटे लगने वाले होते हैं ये पूरा किला घूमने के लिए, अगर आप अच्छे से घूमते हैं और वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। सारी डिटेल्स वगैरह कमेंट में, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन है या कुछ भी फीडबैक है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, और नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं कि क्या एक्सप्लोर करेंगे, उसी हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा। तो ये पूरे का पूरा ब्लॉग आमेर के फोर्ट पे ही रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा आमेर का फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहे बस, और ऐसे ही आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और जल्दी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बताता हूँ मैं आपको कि कहाँ पे नेक्स्ट रहेगा, क्योंकि जयपुर कल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ की एक्सप्लोर करता हूँ। तो इसी के लिए प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लाइव अपडेट आती रहती हैं कि मैं कहाँ हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग क्या आने वाला है। तो उसमें ये रहता है कि आपको एडवांस अपडेट मिलती रहती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आपके लिए 2024 बहुत ही मंगलमय रहे और आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।